आठवीं गणित। आज के अध्याय में, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के बारे में बात किया था। हमारा टॉपिक चल रहा था घातांक के बारे में। तो हमारा ये वीडियो आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 2.2 की ओर आ रहा है। यहाँ पर घातांक के आगे के प्रश्न हल करने के लिए आपको इन सूत्रों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कोष्ठक के बाहर अगर कोई घात है और अगर ये परिमेय संख्या के रूप में है तो हर में भी वही घात और अंश में भी वही घात उपयोग किया जाता है। ध्यान दें, हर को अंश में और अंश को हर में अगर बदल दें तो घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर a/b की घात ऋण m है, वो लिख सकते हैं b/a की घात m। देख सकते हैं आप घात का चिन्ह बदल गया है। इन सब नियम का उपयोग करते हुए अब सवालों को हल करेंगे। आइए उदाहरण के कुछ सवालों को समझने का प्रयास करें। दिया है, निम्न को सरल कीजिए। 5/7 की घात 4 गुणित 7/5 की घात 2 को अगर सरल करना है तो हमें 5/7 की घात 4 दिया है और 7/5 की घात 2 दिया है। 5/7 है ये, बट ये 7/5 है। अगर इसे भी 5/7 बना दिया जाए तो घात का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है। और हमने पहले की कक्षा में पढ़ा है कि अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। बट -2 है, इस कारण से घट रहा है। 4 से 2 गया, 2 बचा। 5/7 की घात 2, जो 5 की घात 2 भी कहलाती है, और 7 की घात। हल करेंगे 5 पंचे 25, 7 सत्ते 49। इस प्रकार ये इसका सरल मान है। उसी प्रकार हम किसी और उदाहरण को भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और सवाल हल किया गया है। 2/9 की घात ऋण 4 गुणित 9/2 की घात 2। अगर इसे हल करना है तो यहाँ पर हमको इसे सरल करना होगा। देख सकते हैं यहाँ 9/2 है, यहाँ 2/9 है। चाहे तो आप इसको 2/9 बना सकते हैं या इसको 9/2। इस हल में इसको 9/2 बनाया गया है। ऐसा करने से जो घात है वो ऋण से धन में आ गया। आ रही बात समझ में? अब यहाँ से ऋण 9 की घात 4 है और 2 की घात 4 है। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर किसी के घात में घात सम संख्या है तो ऋण ऑटोमेटिक धन हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिक धन हो चुका है, एक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब यहीं से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसे और सरल कर सकते हैं। और सरल करने के लिए 9/2 की घात 4 गुणित 9/2 की घात 3। आधार समान है तो घात 2 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। आ जाएगा 9/2 की घात 6। अब इसमें 9 की घात 6 है, मतलब 9 को 6 बार गुणा करना पड़ेगा और 2 को भी 6 बार गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार ये माना जाएगा। अगला प्रश्न, दिए हुए परिमेय संख्या को घात के रूप में परिवर्तित करना। दिए गए परिमेय संख्या को घात के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, उसका एक नमूना यहाँ पर दिया गया है। ऋण 36 की घात 49 को घात रूप में व्यक्त करना है। तो 36 की घात 49 को अगर हमको ठीक करना है, सरल करना है घात रूप में, तो ऋण चिन्ह को बाहर कर दिया गया है
36 को बदल सकते हैं 6 की घात 2 और 49 को बदल सकते हैं 7 की घात 2। ऐसा करने से हमको 6/7 की घात 2 मिल जाएगा, चिन्ह बाहर हो जाएगा। ठीक है। इन उदाहरणों के आधार पर आइए प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर पहला ही सवाल है, निम्न को सरल कीजिए। दिख रहा होगा आपको। पहला ही सवाल 2/7 की घात 3 गुणित 1/2 की घात 3। अगर इसको हमको सरल करना है तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, कैसे सरल हो रहा है उसे आप देखें। 2/7 की घात 3 गुणित 1/2 की घात 3 है। 2/7 की घात 3 को हम 2 की घात 3/7 की घात 3 लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं 1/3 गुणित 2 की घात 3। ऊपर का अंश और नीचे का हर आपस में कट जाएगा। 1 की घात 3 मतलब 1 को 3 बार गुणा करना 1 आएगा। नीचे 7 की घात 3 है को 3 बार गुणा करेंगे जिससे 343 मिलेगा। इस प्रकार इसको सरल करने पर 1/343 मान प्राप्त होता है। दूसरा सवाल, घात के रूप में हल करना। घात के रूप में कैसे हल करेंगे? ऋण चिन्ह तो बाहर ही रहेगा। 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 49 को लिख सकते हैं 7 की घात 2। तो ऊपर 5 की घात 2 और नीचे 7 की घात 2 को लिख सकते हैं ऋण 5/7 की घात पूरे के कोष्ठक में 2। इस प्रकार आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे के सवाल में सिद्ध कीजिए, सरल करना है और उनके मानों को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर करना है। पहला ही सवाल आप देख सकते हैं, इनको गुणा और हल करके इसका मान 0 लाना है। आइए देखें तीसरे का ए आपके सामने नज़र आ रहा है, बराबर 0 लाना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। 5/7 की घात गुणित घात 7 और यहाँ पर हम 7/5 को चेंज करके 5/7 की घात ऋण 7 कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऋण 3/19 की घात 2 और यहाँ पर 19/3 को 3/19 की घात ऋण 2 लिख सकते हैं। आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 7 ऋण 7 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से इधर भी 3/19 की घात 2 और 3/19 की घात ऋण 2 है जो आपस में जुड़ जाएगी, बट चिन्ह ऋण कह करके घट जाएगा। इस प्रकार 7 से 7 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर भी 2 से 2 जाएगा, 0। और हमने कहा है कि अगर किसी के घात में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू 1 होगी और इस पूरे की वैल्यू भी 1 होगी और 1 से 1 अगर कट गया तो फिर से 0 मिलेगा। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी मैंने पहला नंबर का आपको उदाहरण हल करके बताया, ठीक उसी प्रकार आप इस सवाल को हल करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में p/q की घात m गुणित p/q की घात m गुणित q/p की घात m को बराबर करना है q/p की घात ऋण m से। आप चाहें तो यहीं पर इस सवाल को हल करने की कोशिश कर सकते हैं, हल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर p की घात q m, p की घात q पर m आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर q/p है को पलट दोगे तो p/q हो जाएगा और घात में m ऋण m हो जाएगा। फिर आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगे, 2m - m मिलेगा m, बट जो मान मिलेगा वो p/q की घात m मिलेगा। p/q को अंश को हर में और हर को अंश में पलट दोगे तो q/p की घात ऋण m प्राप्त हो जाएगा। ओके।